था 2003 से पहले 10 साल की सरकार में दिग्विजय सिंह जी ने योजनाबद्ध तरीके से चाहे बिजली के संयंत्र बनाने पड़े हों और उन्हें चालू करना पड़ा हो बिजली। आज हम सरप्लस में बड़ी प्रसन्नता के साथ निवेदन कर रहे हैं कि आज हम सरप्लस बिजली है हमारे पास, बिजली बेचने की स्थिति में हम आ गए हैं। और तीसरे फेज में हमने बिजली को दिया और सिंचाई के लिए जहां कांग्रेस के लंबे समय से सरकार में रहते हुए नेहरू जी की और इंदिरा जी के समय से मध्य प्रदेश में केवल 36,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज लाखों हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी सरकार में दी है। और इस कार्यकाल में भी मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी ने यह चैलेंज लिया है, ये व्रत लिया है कि हम सिंचाई के साधन के साथ साथ बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां पेयजल, शुद्ध पेयजल जनता को न पहुंचाएं। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमने ये निवेदन किया है हमारी सरकार 2022 तक प्रत्येक घर में नल के द्वारा पानी देने की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और पानी देने की व्यवस्था करेंगे। जरा एक बात में सरकार ने मुरैना जिले में क्या किया वो हमको बता दो। ये तो पूरे मध्य प्रदेश में तो विकास की गंगा बहा रही, वो तो सब कुछ है, सोने की लंका लुट गई। मुरैना जिले में जय बता दे उसके भी इसमें समय ज़्यादा लगेगा। मुरैना जिले की भी अगर बात करें तो मुरैना जिले में भी माफियाओं पे शिकंजा कसा है, आपकी नॉलेज में है। मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा है, आपकी नॉलेज में है। भूमाफिया है, खनिज माफिया, क्या भूमाफिया हो चाहे खनिज माफिया हो, सब तरह के माफियाओं पर कार्रवाई की और कर रहे हैं और रोजाना चल रही है। और किसी के साथ भेदभाव नहीं। कितना भी बड़ा माफिया हो उसे मुरैना में नहीं छोड़ा जाए, किसी प्रकार प्रशासन का कोई दबाव नहीं। और आप देख रहे होंगे कई गांवों में जो माफियाओं ने कब्जा कर लिया था वो ट्रोलियां निकलती हैं, कोई प्रशासन पर दबाव नहीं है सरकार का। सही कह रहे हो, सरकार पूरा काम कर रही है। अभी पिछले 2 महीने में जो कॉलोनी काट रही थी, कॉलोनाइजर पर कार्रवाई हुई। हाँ, तो लेकर क्या ये सब कॉलोनाइजर सही हो गए क्या? हो गए ना सही? नहीं, कॉलोनाइजर पे जहाँ गड़बड़ माफिया तो वही थे ना, जहाँ गड़बड़ दिखी उन कॉलोनाइजर पे आपके सामने अभी भी किसी ने नहीं कराया। कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, वसूली है कि बंद करते हुए कार्रवाई। वसूली हुई है, इसका कोई भी हमने तो सुना नहीं और ना हमारी सरकार ना किसी मीडिया पे है, न किसी प्रिंट मीडिया पे है, न सोशल मीडिया पे। विकास कार्य क्या हुआ मुरैना के विकास बता रहे आप सारे क्षेत्र में। अब आप देखिए विकास कार्य की बात करो तो हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, केंद्रीय कृषि मंत्री जी, जो हमारा पिनाट वाला पुल था जिसकी माननीय राजीव गांधी जी शिलान्यास कर गए थे और वो अब प्रारंभ हो गया है और शुरू हो रहा है। अटार घाट का पुल तो लगभग पूरा होने की स्थिति में है। इसी में 1 साल की बात कर रहा हूँ, चंबल हाईवे अटल एक्सप्रेस के लिए पैसा रिलीज हो गया अटल एक्सप्रेस पे। पानी के लिए 250 करोड़ रुपए चंबल से हो गया। और मैं सुना क्या कितनी बताऊं डंडौतिया जी जिले के बारे में माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी और रेलवे की भी ब्रॉडगेज में बनने में जो एक्वायरमेंट वो आ रही थी 30 करोड़ रुपया दिया। 2014 से पहले का प्रस्ताव था कांग्रेस सरकार का। कांग्रेस सरकार का नहीं, कांग्रेस सरकार का प्रस्ताव था जिसको अपने शिवराज सिंह जी कांग्रेस सरकार के तो कांग्रेस सरकार के तो कई प्रस्ताव रहे लेकिन कोई क्रियान्वित नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट तो नरेंद्र सिंह जी के द्वारा बनाया गया है ब्रॉडगेज वाला। उसमें नरेंद्र सिंह जी प्रभात झा जी वहाँ तक गए थे, कांग्रेस के उसमें बैठ के नहीं गुलाम थे। 2008 की बात इसको साकार करने का काम किया है। कांग्रेस का प्रस्ताव था 2008 के लोकसभा धरातल पे अटल प्रोग्रेस वे में तो कांग्रेस ने अड़ंगा डाला था, भिंड तक जाने वाला। बढ़िया ये देखो गार्डन में दे आ रहे हैं। कांग्रेस में भले ही थे लेकिन प्रशासन पसंद नहीं था। जब उनकी नहीं चली प्रशासन को छोड़ करके भाई दंदल में पटक के सीधे सुशांत आ गए, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी।
माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा पुनः शपथ ली। उसको 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो विकास वार्ता है उसमें आप पधारे हुए हैं। बाद बाकी जो भाजपा विकास करती है, जो माननीय शिवराज सिंह विकास करते हैं, मोदी जी विकास करते हैं, उसके बारे में तो केवल बाबू जी बताएंगे। मैं इसी बात को पानी को विराम देता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग भी दुर्भाग्य से कांग्रेस के उस रथ में बैठे हुए थे। चाहे विकास की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे करके लोगों को विश्वास को ठग के सरकार बनाई। और जब सरकार बन गई तो सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया। उन सब चीज़ों को लेकर जो पीड़ा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मन में थी और हमारे सुमावली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कंसाना जी के मन में थी, इन्होंने मिलकर उस पीड़ा को, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भाजपा की सरकार बनाई। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह ने उन तमाम मंसूबों को एक एक करके अमली जामा पहनाने का काम किया। चाहे रोजगार मेले के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, और मैं तो ज़्यादा प्रदेश की बात ना करते हुए मुरैना जिले की बात करता हूँ कि नगर निगम में 32 करोड़ रुपया विकास के लिए दिया। चंबल हाईवे दिया। हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने चंबल से पानी लाने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। तो ये तमाम मुरैना जिले की विकास की सौगातें हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मिलकर एक विकास की धारा मध्य प्रदेश में जो बहाई है, उस सब को आगे बढ़ाने के लिए, जो अभी सिर्फ 1 वर्ष पूरा हुआ है और इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से मध्य प्रदेश पूरे देश में विकास के नए आयाम छुएगा। इतना ही कहने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय बंधुओं, आज के हमारे समाचार आदरणीय सिकलवार साहब जी, आदरणीय कुशवाहा जी, आदरणीय मिश्रा जी, हमारे सब मंडल के जो प्रेसिडेंट हैं, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता भाई सिकलवार साहब, उपाध्यक्ष जी आदरणीय रामनाथ शर्मा जी, आदरणीय केडी भाई डंडोतिया जी, आदरणीय हमारे सरदार सिंह भूलिया जी, हमारी बहन उमा राजपूत जी, हमारे सभी आदरणीय बंधु, आदरणीय भाइयों, मैं इसे खुले में कहना चाहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं है। हम और आप परिवार के लोग हैं, कोई मतभेद होती है लेकिन मतभेद नहीं हमारे आपके बीच में। किसी से कोई गलती होती है, हम सब जो है सभी मिलकर इस भाजपा के लिए काम करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है जितना पिछड़ी को भेजना है। सारे कितनी भी पत्ती आ जाए, भाजपा का एक एक बिंदु पर हम काम करेंगे। जहाँ भाजपा का चलेगा वो हम दिल खोल के काम करेंगे। और यहाँ राजनीति की बात नहीं है। इस पार्टी के लिए अगर आ पड़ेगी तो अपने प्राण भी नौछावर कर देंगे। हमारे माननीय यादव सर सीख के जाए, उस पैगाम पर काम करेंगे। और जो भी गलती मुझसे हुई है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कल रात को एक रात्रि जी द्वारा सूचना आई और माननीय पूर्व मंत्री यादव सिंह कंसाना जी के कोई नैतिक रिश्तेदार की तभी ज़्यादा खराब होने के कारण दिल्ली से ले गए, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन आगे चल के वो छुट्टी के बाद में एक अच्छा कार्यक्रम विधानसभा का पूरा रखा जाएगा। आज के कार्यक्रम के इसके मुख्य वक्ता हम सबके भाजपा पार्टी के पूर्व जिले के अध्यक्ष रहे ऐसे प्रखर वक्ता परम सम्मानीय माननीय केदार सिंह बाबू जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिले के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई उदय सिकलवार जी, बालकृष्ण शर्मा जी, के डंडोतिया जी, मनचा सिंह जिले के मंत्री परमार जी, देश के शिवराज सिंह चौहान ने जो 1 वर्ष में काम किए हैं उन सबको हम यहाँ 40-50 लोग बैठे हुए हैं और हर कार्यकर्ता को अपने गाँव में जाकर के बताएगा तो एक वातावरण बनेगा। शिवराज सिंह ने 15 महीने में जो कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो बच्चों के स्कूल की फीस हो, चाहे किसानों की सबसे बड़े गेहूँ खरीद हो,
ऐसे कई एक मुद्दों के बाबूजी पूरी बात रखेंगे तो आगे एक पत्ता वार्ता बाबूजी को करनी है। उसका भी समय हो गया, पत्ता बंधु आ रहे हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कल सुबह 11 बजे माननीय शिवराज सिंह ने आह्वान किया है, जो जहाँ पर है 11 बजे ठीक, तो वहाँ पर कहीं भी किसी चौराहे पर, गांव में, गली में कहीं भी खड़े हुए हैं। जैसे शादी ब्याह का नरेंद्र मोदी के एक आह्वान हुआ था, पूरे देश में हर्षोल्लास हुआ था, उसी तरह से कल 11 बजे शिवराज सिंह की योजना अनुसार हम सबको 11 बजे जहाँ भी हैं वहीं पर खड़े रहना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे घर पहुँचना है। जो जिस जगह खड़ा हुआ है, जिस जगह हो उसी जगह उनको रुकना है। और अगर इकट्ठे लोग खड़े हुए उनसे आग्रह करना है, 2-2 3-3 फीट दूरी पर खड़ा करना है और 2 मिनट के लिए उनको वहाँ पर खड़ा होना है। इस कार्यक्रम में हम सबको भागीदारी करनी है। तो आगे जो विकास की बातें हैं वह बाबूजी विस्तार से रखेंगे। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। पर चर्चा में हम सबके मध्य विराजमान आज के मुख्य वक्ता भारतीय जनता, जो 15 महीने बीच में कांग्रेस का सरकार बनी थी, उसका कुशासन के बारे में मंच पर बैठे हुए भी उस बारे में जानते हैं। वो आप सब भी जानते हैं कि 15 महीने का जो कांग्रेस का कुशासन था, मध्य प्रदेश में त्राय मची थी। साथियों, 2003 के बाद में आप सबके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने ये बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था, इसे विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। परंतु चुनाव समय पर आए, कांग्रेस ने एक मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया कि हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को या नौकरी देंगे या 4,000 रुपए महीना भत्ता देंगे। इस लालच में भोली भाली मध्य प्रदेश की जनता मामा को छोड़कर और कमलनाथ के साथ हो गई। लेकिन साथियों, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई तो जो किसानों से वादा था कर्ज माफी का, उससे सरकार मुकर गई और वो कहने लगे कि हम तो 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। किसान ने सोचा ठीक है, 2 लाख का भी कर्जा माफ होगा, तब भी ठीक है। लेकिन वो कहने लगे कि जो सहकारिता का कर्जा होगा उसे किसान के को माफ किया जाए। लेकिन वो भी नहीं हुआ, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। नौजवानों को जो 4,000 रुपए महंगाई भत्ता देने का वादा किया था, उससे भी मुकर गए। 4,000 की कौन कहे, 4 पैसे भी नौजवानों के खाते में नहीं आए। एक नहीं अनेक ऐसे जो उनके घोषणा पत्र में वादा थे। सोच के लिए कई लोग ये करते कि भाई वोट कहाँ देते हो, कहाँ बैठ जाते हो। ये शर्मनाक चीज की, गरीब का खेत बिच जाता पर शादी नहीं कर पाते थे। शादी बेचारे के बेटी के शादी में खेत बिच गया, बच्चा परेशान रहता था। कई एक कल्याणकारी योजना थी, खेत वंदना, प्ले उद्यान और रोडों की बात। जैसे हमारा गल्ला बिचता था तो हम सोचते थे कि कहीं नदी रीति हम अपना गल्ला और अच्छे दामों से बेच रहे हैं। और कई एक अनेक योजनाएं, शेष बात आदरणीय अध्यक्ष साहब बताएंगे। और मेरा तो पुनः एक निवेदन अध्यक्ष साहब से, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरे को भारी दर्द है। अध्यक्ष हटने चाहिए, इनको हटाओ, क्योंकि इन्हीं के कारण सरकार ये आ रही है। नहीं तो इनको हटाओ, 5 को होने के लिए नहीं। मैं कहूँगा इस बात दर्द है, क्योंकि पहले शुरुआत में बैठक हुई थी अध्यक्ष साहब की और संभागीय संगठन मंत्री जी से, तो मेरे भारी हौसला था कि हम एक कारखानी बनाएंगे। तो पहली बात मैंने रखी थी, मेरे को दर्द है, अगर कोई किसी की नहीं है तो मेरे को हटा दो। मैं भारी खुश रहूँगा, पर काम बीजेपी में करूँगा। इसी बात को सिंह जी
मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अनार सिंह जी भावुकता में भारतीय जनता पार्टी के कामों को गिनाने की बहुत आतुरता थी और ये बात सही भी है। मैंने पहले भी कहा था कि 2003 से पहले की मध्य प्रदेश की तुलना करें और जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कई आयाम छुए, चाहे वो सड़कों का मामला हो, किसानों का मामला हो, गरीबों का मामला हो, व्यापारियों का मामला हो, बहन बेटियों का मामला हो, ऐसा कोई वर्ग छूता नहीं रहा मध्य प्रदेश में कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक का इंतजाम इस सरकार ने नहीं किया हो। वो सब बातें अनार सिंह जी कहना चाह रहे थे और ये ऐसी किसी प्रांत में कोई सरकार नहीं जितना काम मध्य प्रदेश ने किया है। मैं अपनी बातों में जगह जगह कहता हूँ कि अगर संवेदनशील ना देख दी हैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से देखें। मैं एक छोटा सा बाबूजी एक वाक्य सुनाता हूँ। मेरे साथ कम से कम 36 जिलों के सरपंच थे, सीएम हाउस में बैठा था, एक बहन के छोटा बच्चा था, वो रोने लगा तो भाभी जी ने तुरंत अपने उसको बुलाया कर्मचारी को, बोले कि ए सुनो जल्दी 1 गिलास दूध ला। कोई मुख्यमंत्री इतना ध्यान भी नहीं देता। उन मुख्यमंत्री जी और भाभी जी ने तुरंत दूध मंगा के उस बच्चे को पिलाया और अपनी गोद में बिठाला। ये मेरे सामने की बात है। इतनी संवेदनशीलता अगर आप उनके पड़ोस नज़दीक बैठोगे, मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल होते हैं, हम पहुंचने में थोड़ा असमर्थता है, लेकिन उन मुख्यमंत्री से अगर हम मिलेंगे तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कई बार बैठा हूँ, बाबूजी के साथ में कई बार गया हूँ। इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री हमें मिलने का नहीं है जिन्होंने कई आयामों को छूते हुए। वो लॉकडाउन, कमलनाथ जी रो रहे थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन भैया वो पैसा कहाँ चला गया, वो दुख कहाँ चला गया जब हमारी सरकार बनी। आप लोगों के आशीर्वाद से, माननीय विधायकों के आशीर्वाद से, जो राम लखन जी कह रहे थे, जो विधायक जी आए, ज्योतिरादित्य जी आए, उनके आशीर्वाद से जो सरकार बनी, उनके सहयोग से सरकार बनी, वो पैसे का टुकड़ा दूर हो गया और आज मध्य प्रदेश में काम पे काम होता जा रहा है। अब मैं जिले के मंत्री आदरणीय मुकेश परमार जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। आदरणीय मुकेश परमार जी। भारतीय जनता पार्टी शासन को उलट कुचल कर गिर गए 1 साल पहले, उसी दिन सुशासन दिवस पुनः शुरू हुआ है। सुशासन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली। उसको 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज जो विकास वार्ता रखी गई, उस विकास वार्ता के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष बाबू केदार सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई उदयवीर सिंह करवार जी, दूसरे जिला के उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री रामलेश जी शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष भाई भूपेन जी, भाई दिलीप जी, कुशवाहा जी, छावई साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष